हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एसएससी एमटीएस और हवलदार एग्जाम की तैयारी काफ़ी अच्छे से करोगे। तो साथियों, जैसा कि हम लोग का डेली सुबह 11:30 बजे एसएससी एमटीएस की लगातार क्लासेज चल रही हैं। तो साथियों, हमने आपको कुछ दिनों पहले कहा था कि आपको बीच बीच में मॉडल पेपर प्रोवाइड करते रहेंगे। तो साथियों, आज की इस सेशन में बिल्कुल आपका मॉडल पेपर होने वाला है, जो कि पहले हम लोग इंग्लिश के प्रश्न हल कर लेंगे, उसके बाद जीके के प्रश्न, उसके बाद रीजनिंग के प्रश्न हल करने वाले। याद रखिएगा, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर का आपका मॉडल पेपर तैयार किया गया ये। और कुल क्वेश्चनों की संख्या केवल 35 होगी, लेकिन 35 प्रश्न वो होंगे जो आपकी परीक्षा के संबंधी रामबाण होने वाले और मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न होगा। और सही करने का लक्ष्य आपको 30 दिया जा रहा है, याद रखिएगा दोस्तों। और यहाँ पर नोट देखिए, आप लोग अच्छे से पढ़िए, रट लेना पक्का ऐसा प्रश्न रहेगा जो आपका पेपर स्टार्ट हो रहा है साथियों 30 सितंबर से लेकर 14 नवंबर के बीच में। पूरे आपको ऐसा प्रश्न देखने वाला है। तो अभी तक आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़िए दोस्त, क्योंकि वहाँ पे आपको इंग्लिश की प्रोवाइड क्लासेस की जा रही है, जो कि इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उससे जो प्रश्न बनता है आपके पेपर में वो प्रोवाइड की जा रही है। तो आज हम लोग का मॉडल पेपर होने वाला है, तो चैनल पर नहीं तो आप लोग सब्सक्राइब कर ये सेशन स्टार्ट करिए, क्योंकि दोस्त हम लोग डेली आपको क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि डेली क्यूज हम लोग का सुबह 8 बजे लाइव चलती है और 11:30 AM पे और शाम को 6:30 PM पे। ओके, तो चलिए दोस्तों, इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो देखिए दोस्तों, आज हम लोग का सेशन का पहला प्रश्न क्या दिया है, देखिए, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। देखिए दोस्त, यहाँ से आपको एक प्रश्न जरूर मिलेगा। जितने भी टॉपिक हम इंग्लिश से करेंगे आपके पेपर में उस टॉपिक से प्रश्न आएगा। तो पहला प्रश्न दिया दोस्त, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। बताइए दोस्त, इनमें से करेक्टली स्पेलिंग वाला वर्ड कौन सा है? तो देखिए, कैंसल, कैनलेड ये तो नहीं है दोस्त, कैंसल्ड ये तो बिल्कुल राइट लग रहा है। और ऑप्शन सी भी देख लेते हैं, कैंसल्ड ये रॉन्ग है आपका, कैंसल्ड ये भी आपका रॉन्ग है। इसका मतलब ऑप्शन हम लोग के यहाँ से दोस्त क्या बन रहा है, कैंसल्ड बिल्कुल राइट ऑप्शन। कैंसल्ड एक प्रकार के कौन सा साथियों टेंस, ये आपका पास्ट टेंस है। याद रखिए दोस्त, एक प्रकार का पास्ट टेंस है जिसे आप लोग टू कॉल ऑफ करते हैं, जिसे आप लोग रद्द करते हैं। जैसे मैच रद्द होता है ना, तो टू कॉल ऑफ करते हैं उसे। इसलिए हम लोग का पहले का क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो रहा है। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए सेकंड क्या दिया है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो दोस्त देखिए, आपको फिल इन द ब्लैंक्स अगर आपको करना सही है तो आप दोस्त 2 से 3 चीज़ अपने ऊपर विश्वास रखिएगा। जैसे देखिए क्या दिया है, सी फिल इन द ब्लैंक्स, नॉट वांट टू गो टू द मूवीज। तो इसका मतलब क्या है, ये सिंपल टेंस लग रहा है। तो दोस्त आपने देखा होगा, एक तो डू होता है, एक तो आपका डज होता है। तो जैसे डू किसके लगता है आप सबको पता होगा, प्लूरल के साथ लगता है। जैसे प्लूरल कौन कौन होते हैं, एक प्रकार का आई हो गया, यू हो गया और आपका दे हो गया। आई यू दे, इस ये किस टाइप के आपके हैं, ये है प्लूरल जो कि डू के साथ लगते हैं। यही आपका सिंगुलर की बात करता है, जैसे ही सी इट, ये प्रकार क्या है, डज है। तो देखिए, सी नॉट वांट टू गो टू द मूवीज, इसका मतलब क्या बोल रहे हैं, वह फिल्मों में नहीं जाना चाहती। तो वह क्या लगेगा, वह क्या एक सिंगल है, तो क्या लगेगा, सिंगल के लिए हमने क्या बताया है, डज लगेगा। तो सी डज नॉट, तो सी डज नॉट। हमेशा याद रखिए, जो आपका सब्जेक्ट यानी प्लूरल आएगा साथियों, आई यू दे, ये किसके साथ लगेगा, डी डू लगेगा। याद रखिएगा दोस्त, हमेशा याद रखिएगा। ही सी एक प्रकार क्या है, डज एक प्रकार का सिंगल है। तो यहाँ से देखिए, सी डज नॉट वांट टू गो टू द मूवीज। ओके, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड क्या दिया है। तो दोस्त आप सभी से एक सवाल हम पूछना चाह रहे हैं कि बताइए कि इसका हिंदी में आप लोग बताएंगे। जैसे हम आपको दे रहे हैं, आई डू दिस, आई डू दिस वर्क, आई डू दिस वर्क। अब बताइए दोस्त, इनमें से प्लूरल कौन सा है, प्लूरल कौन सा, ये हम लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसमें प्लूरल कौन है, राइट ऑप्शन दीजिए आप लोग। तब से हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड को हल करते हैं। देखिए, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट चॉइस, द मूवी डैश फॉर मोर देन 6 मंथ। तो दोस्त इस टाइप का सवाल हल करने के लिए आपको सबसे पहले जैसे आप क्या करेंगे कि देखेंगे किस तरह का ये क्वेश्चन पूछ रहा है, इस टेंस को पढ़िए और समझिए किस तरह का ये प्रश्न बन रहा है। जैसे देखिए, द मूवी फॉर मोर देन 6 मंथ, द मूवी दोस्त क्या हो जाएगा, रैन। क्या दोस्त, द मूवी रैन फॉर मोर देन 6 मंथ। इसका मतलब क्या, फिल्म वह 6 महीने से अधिक समय तक क्या रही, चलती रहे। रैन का मतलब क्या होता है दोस्त, लगातार चलती, दौड़ना, चलना, इस प्रकार का। तो द मूवी रैन फॉर मोर देन 6 मंथ। इस तरह से हम लोग का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, उम्मीद करूंगा आप लोग समझ गए होंगे।
चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 4 क्या दिया है। चूज द वन विच इज द नियरेस्ट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। तो दोस्त रिकॉल का नियरेस्ट मीनिंग बताइए। रिकॉल जिसे आप लोग बोलते हैं रिकॉल करो, रिकॉल करो, तो स्पीक नहीं कहते हैं, रिसीव नहीं, फेस नहीं, रिमेंबर। देखिए दोस्त क्या रिमेंबर, रिकॉल का नियरेस्ट मीनिंग क्या हो जाएगा आपका, रिमेंबर हो जाएगा। इस तरह से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 5 क्या दिया है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम फॉर द अंडरलाइंड वर्ड। दे मस्ट हैव बीन मोर देन जस्ट सस्पिशियस फॉर ऑफ यू। तो दोस्त एंटोनियम का मतलब होता है विलोम शब्द आपको बताना जो कि अंडरलाइंड है। जैसे अंडरलाइन यहाँ से आपका सस्पिशियस का मतलब हो दोस्त आपका संदिग्ध होता है, एक प्रकार का संदिग्ध होता है। तो संदिग्ध का आपका एंटोनिम बताइए क्या हो जाएगा। तो याद रखिए दोस्त डेफिनेटिव हो जाएगा। अब डेफिनेटिव का मतलब होता है अंतिम होता है एक प्रकार का। उस तरह से हम लोग का बी ऑप्शन क्या हो रहा है, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 6 क्या दिया है। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ से भी आपको 3 नंबर देखने को जरूर मिलेगा। तो सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताइए कौन सा हो जाएगा इनमें से इनकरेक्टली। देखिए लेजर आपका तो बिल्कुल सही है, सुपर सेट भी बिल्कुल सही है, फिलियल भी सही है, लेकिन दोस्तों आपका थ्रेशोल्ड है ना ये रॉन्ग है। अगर आपसे ही करेक्ट पूछ दिया जाए तो क्या होगा, जैसे स्पेलिंग देखिए THRESHOLD। थ्रेशोल्ड का मीनिंग क्या होता है दोस्त, जैसे सीमा, सीमा क्या होता है, गोल एक प्रकार का होता है, एक प्रकार का गोल भी होता है। थ्रेशोल्ड मतलब सीमा, गोल भी। आपका गोल होगा ना वहाँ तक हमें जाना, उस सीमा तक जाना है, उस गोल तक हमें पहुँचना है। इस बार हमें एसएससी एमटीएस में एक सीट लेनी है, उस समय सीमा तक जानी है ना, तो यही होता है आपका थ्रेशोल्ड का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हम लोग क्या जो कि इनमें से इनकरेक्टली है, राइट आपका ये हो जाएगा सीमा। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 7 देखिए क्या दिया है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। तो दोस्त ईडियम आपने सुना होगा, मुहावरा, जो काफ़ी हिंदी में आप लोग मुहावरा किए होंगे ना, यही आपका ईडियम मतलब मुहावरा ही होता है। लिख देते हैं आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, क्या होता है, मुहावरा होता है। तो अब बताइए स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स का मतलब होता है भेद खोलना। चलिए बताइए, जैसे भेद खोलना का मुहावरा बताइए क्या हो जाएगा। तो याद रखिए दोस्त टू क्या हो जाएगा, टू रिवील सीक्रेट इन्फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन। भेद खोलना का मतलब टू रिवील सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, रिवील कर देना जो सीक्रेट कोई इन्फॉर्मेशन सूचना रही होगी। तो इस तरह से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का, राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 8 क्या दिया है। अब देखिए यहाँ से जीके प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिए गिर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। बताइए साथियों, गिर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो ये आपका गुजरात राज्य में स्थित है। यहाँ से ऑप्शन हम लोग का ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो रहा है। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 9 क्या दिया। लास्ट में रीजनिंग का प्रश्न बिल्कुल आप अच्छे से हल करके ही जाएंगे दोस्त, याद रखिएगा। भारत में निम्न में से किस खेल की उत्पत्ति हुई। तो साथियों भारत में निम्न में से किस खेल की उत्पत्ति हुई थी बताइए। ऑप्शन के हिसाब से फुटबॉल की तो हुई नहीं थी, टेनिस की भी नहीं हुई, लेकिन दोस्त आपका कबड्डी की हुई थी। तो इस तरह से सी ऑप्शन क्या हो रहा है हम लोग का, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो रहा है। ओके चलिए दोस्त बताइए क्रिकेट किस खेल देश की मतलब राष्ट्रीय खेल है। कमेंट बॉक्स में दीजिए आप लोग इस सवाल का राइट ऑप्शन। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 10 क्या दिया है। भारतीय इतिहास में किसे आलमगीर के नाम से भी जाना जाता था। तो साथियों भारतीय इतिहास में किसे आलमगीर के नाम से भी जाना जाता था, राइट ऑप्शन दीजिए। तो दोस्त याद रखिए औरंगजेब को। तो इस तरह से हम लोग का क्या हो रहा है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 11 क्या दिया है। जन अनेक सिनर ने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 में डेनियल मेदवेदेव को हराकर पहला ग्रैंड स्लैम जीता, वह किस देश से है। तो दोस्त जो आपका जननीक सिनर ने ऑस्ट्रेलिया में ओपन 2024 में जो डेनियल मेदवेदेव को हराकर पहला ग्रैंड स्लैम जीता है, वह किस देश से बिलोंग करते हैं। तो याद रखिए दोस्तों वो इटली के हैं। जो जननीक सिनर है ना ये इटली देश के हैं। तो इस तरह से ऑप्शन ही क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके उम्मीद करूँगा साथियों आप लोग हर प्रश्न काफ़ी अच्छे से याद करोगे और एनालिसिस भी करोगे कि किस तरह का प्रीवियस ईयर में आपके पेपर बन रहे थे। तो पूरी तरह आपका ये मॉडल पेपर प्रीवियस ईयर के ही पेपर से तैयार किया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का स्रोत है। तो दोस्त कौन प्रोटीन का स्रोत है बताइए। इनमें से सभी को पता होगा दाल है। तो इस तरह से हम लोग का क्या हो रहा है, यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो रहा है। नेक्स्ट अगला बताइए साथी, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 13 क्या दिया है। दीपिका कुमारी किस खेल से जुड़ी हुई हैं। तो साथियों बताइए दीपिका कुमारी किस खेल से जुड़ी हुई हैं।
राइट ऑप्शन दीजिए। तो दीपिका कुमारी काफ़ी फेमस प्लेयर थी जो कि तीरंदाजी से बिलोंग करती थी, तो यहाँ से हम लोग का बी ऑप्शन साथियों बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 14 क्या दिया है। किसी विद्युत बल्ब के तंतु द्वारा 5 मिनट तक 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है, परिपथ से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा क्या होगी। तो दोस्त आपसे क्यों पूछा है, क्या आवेश, चार्ज को किससे आप लोग बिलोंग करते हैं, जैसे आप क्यों से बिलोंग करते हैं ना चार्ज, तो हमसे इसमें चार्ज पूछा है। तो चार्ज बराबर क्या होता है दोस्त, सभी को पता होगा, चार्ज बराबर IT होता है, IT बराबर होता है बिल्कुल। लेकिन यहाँ से अब हमको देखना पड़ेगा क्या क्या दिया है। जैसे देखिए प्रश्न के हिसाब से यदि हम जाएंगे तो यहाँ पर देखिए प्रश्न में देखिए टाइम क्या दे रखा है, टाइम आपका T बराबर 5 मिनट दिया है, उसके बाद और 0.5 एम्पियर दिया, इसका मतलब विद्युत प्रवाह दिया है, कितना I दिया है, आई आपका कितना दिया है दोस्त 0.5 दिया है, लेकिन टाइम यहाँ पे सिर्फ 5 मिनट दिया है। तो 5 मिनट दिया, इसको हम लोग सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट 60 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का सेकंड में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 300 सेकंड हो जाएगा। चलिए इसको एज इट इज रहने देते हैं। जैसे आप फार्मूला आपने देखा होगा सर, क्या होता है आई बराबर क्यू बराबर IT होता है, क्यू आई बराबर क्यू अपन IT होता है। तो हमसे क्या पूछा, चार्ज पूछा है, तो क्यू यहाँ से पूछा तो क्यू बराबर हम लोग के यहाँ से क्या हो जाएगा IT हो जाएगा। आई आपका देखिए कितना दिया 0.5 दिया है, और उसके बाद और टाइम कितना दिया दोस्त 5 × 60, 5 मिनट दिया, तो हम लोग 60 का मल्टीप्लाई इसलिए करें कि क्यों हम लोग को सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से देखिए 0.5 × 300, 0.5 का मल्टीप्लाई यदि आप लोग 300 से करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 5 तिहाई 15 और 1 0 करिएगा तो 150 कितना आ जाएगा, 150 कूलम आ जाएगा। इस तरह से कितना आ जाएगा दोस्त आपका 150 कूलम आ जाएगा। तो इस तरह से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, क्यों बराबर IT बस फार्मूला लगाना था, उसके बेस पे आपका सब कुछ दिया, बस मिनट को हमने क्या किया है सेकेंड में चेंज किया, उससे 60 का मल्टीप्लाई कर दिए हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं साथी। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 15 क्या दिया है। फिल्म बनाने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो साथियों फिल्म बनाने वाले पहले भारतीय कौन थे बताइए, राइट ऑप्शन दीजिए। तो याद रखिए दोस्त धुंडीराज गोविंद फाल्के जी थे। तो यहाँ से सी ऑप्शन में क्या हो रहा है, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो रहा है। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 16 क्या दिया है। मरुस्थलीय पादपों में किसकी उपस्थिति के कारण जल हानि की दर कम हो जाती है। तो साथियों मरुस्थलीय पादपों में किसकी उपस्थिति के कारण जल हानि की दर कम हो जाती है, बताइए राइट ऑप्शन दीजिए। तो याद रखिए दोस्त क्यूटिकल उप त्वचा की दर कमी हो जाती है। याद रखिएगा यहाँ से ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन। जो आपका क्यूटिकल उप त्वचा ये उपस्थित रहता है ना, इसके कारण जो जल हानि की दर होती है वो कम हो जाती है। तो इस तरह से ए ऑप्शन में क्या हो रहा है, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो रहा है। नेक्स्ट अगला सवाल बताइए साथी। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 17 क्या दिया है। अंगूर में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है। तो साथियों अंगूर में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है, बताइए अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, राइट ऑप्शन दीजिए। तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। तो यहाँ से डी ऑप्शन में क्या हो रहा है, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 18 क्या दिया है। जनवरी 2024 में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, इसे आप लोग जरूर याद कीजिएगा। जनवरी 2024 में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो याद रखिए दोस्त डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को नियुक्त किया गया है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन। आप सभी से एक सवाल हम पूछना चाह रहे हैं कि जो आपका ये लोकसभा का चुनाव हुआ था ये कौन से नंबर की हुई थी, 17 या 18। चलिए हमें इस दोनों का बताइए राइट ऑप्शन, 17 या 18वां कौन सा नंबर का था ये लोकसभा चुनाव अध्यक्ष। ओके दोस्त चलिए अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 19 क्या दिया है। ओलंपिक एथलेटिक स्पर्धा के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय पुरुष एथलीट कौन थे। तो साथियों ओलंपिक एथलेटिक स्पर्धा के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय पुरुष एथलीट कौन थे, बताइए। तो याद रखिए दोस्त मिल्खा सिंह थे। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 20 क्या दिया है। भारत सरकार ने किसकी याद में हर साल 29 जून को सांख्यिकी दिवस के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है। तो दोस्त बताइए कि भारत सरकार ने किनकी याद में हर साल 29 जून को क्या मनाते हैं, सांख्यिकी दिवस के रूप में निर्दिष्ट किया है, बताइए राइट ऑप्शन दीजिए। तो दोस्त याद रखिएगा प्रसन्नता चंद्रमहाल नोबिस की याद में हर साल क्या होता है 29 जून को सांख्यिकी दिवस के रूप में निर्दिष्ट किया है। तो इस तरह से हम लोग का यहाँ से बी क्या हो रहा है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो रहा है। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 21 क्या दिया है। दो भिन्नों जीवों के बीच संबंध जिसमें दोनों लाभान्वित होते हैं क्या कहलाते हैं।
तो बताइए साथियों, दो भिन्नों जीवों के बीच जो संबंध जिसमें दोनों लाभान्वित होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो याद रखिए दोस्त, सहजीवी कहलाते हैं। तो इस तरह से बी ऑप्शन क्या हो रहा है हम लोग का, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 22 क्या दिया है। अगर आप इस बार पहली बार एसएससी एमटीएस एग्जाम देने वाले हैं तो दोस्त देखिए, सबसे पहले आपका पेपर एक ही दिन हो जाएगा, सेशन फर्स्ट सेशन सेकंड। सेशन फर्स्ट में आपको जो कि मैथ रीजनिंग रहेगा, जो कि 40 क्वेश्चन रहेगा, 45 मिनट का समय दिया जाएगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, इसमें आपको केवल क्वालिफाइंग करना रहता है। याद रखिए दोस्त, हम इसलिए डेली आपको क्लास में बताते रहते हैं कि आप लोग डेली मतलब से भूल ना जाए। काफ़ी हमारे नए दोस्त आते हैं, हमारे दोस्त और क्या मतलब सब फ्रेंड आते हैं, तो दोस्त उनको जानना बहुत जरूरी, इसलिए हम बीच बीच में आपको बताते रहते हैं। ओके, और सेकंड जो आपका मेरिट लिस्ट बन के आएगा इंग्लिश और आपका जीके का, जो कि वो 25-25 क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, 45 मिनट का समय दिया जाएगा, और साथ ही नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे 1 नंबर का रहता है। याद रखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया है। भारत में आपातकालीन स्थिति की घोषणा करने की शक्ति किसके पास है? तो बताइए दोस्त, भारत में आपातकालीन स्थिति घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? सभी को पता होगा, राष्ट्रपति साहब के पास होती है। तो यहाँ से बी ऑप्शन में क्या हो रहा है, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल बताइए साथी, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 23 क्या दिया है। डैश मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? बताइए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है इनमें से? तो कौन है? यकृत होती है। तो डी ऑप्शन यहाँ से क्या हो रहा है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो रहा है। नेक्स्ट अगला बताइए साथी, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 24 क्या दिया है। निम्नलिखित में से किस ईंधन का उपयोग ताप विद्युत संयंत्रों में नहीं किया जाता है? तो साथियों, किस ईंधन का उपयोग ताप विद्युत संयंत्रों में नहीं किया जाता है? बताइए, राइट ऑप्शन दीजिए। तो याद रखिए दोस्त, यूरेनियम का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इस तरह से हम लोग का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए साथियों, अगला बताइए क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 25 क्या दिया है। भारत का कौन सा राज्य सर्प नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों, कौन सा राज्य सर्प नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है? वही भारत का राज्य, बताइए साथियों। तो याद रखिए दोस्त, केरल राज्य है। तो इस तरह से सी ऑप्शन यहाँ से क्या हो रहा है हम लोग का, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। उम्मीद करूंगा साथियों 25 क्वेश्चन पहुँच चुके हैं, आपको किसी भी प्रश्न में डाउट नहीं हुआ होगा। अच्छे से आप हर एक प्रश्न याद करिएगा। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 26 है। फीफा विश्व कप प्रत्येक कितने वर्ष में होगा? तो बताइए दोस्त, जो फीफा विश्व कप होता है वो प्रत्येक वर्ष में होता है। बताइए, राइट ऑप्शन ये सभी को पता होगा, 4 वर्ष में होता है। तो इस तरह से हम लोग क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन। फीफा विश्व कप प्रत्येक 4 वर्ष में होगा। नेक्स्ट अगला बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 27 क्या दिया है। देखिए, किस भारतीय राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो दोस्त बताइए, किस भारतीय राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? बताइए, ये किस राज्य के मुख्यमंत्री के पद पे थे? राइट ऑप्शन दीजिए। तो याद रखिए दोस्त, ये बिहार राज्य के थे। तो इस तरह से यहाँ से हम लोग का बी ऑप्शन क्या हो रहा है, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो रहा है। नेक्स्ट अगला सवाल चलते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 28 क्या दिया है। भारत में पहले टेस्ट मैच का आयोजन किस भारतीय क्रिकेट मैदान पर किया गया था? तो साथियों बताइए कि भारत में जो पहला टेस्ट मैच का आयोजन किया गया था वो किस भारतीय क्रिकेट मैदान पर किया गया था? ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा। तो याद रखिए दोस्त, बॉम्बे जिम खाना स्टेडियम में किया गया था, बॉम्बे जिम खाना। तो सी ऑप्शन यहाँ से क्या हो रहा है दोस्त, आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो रहा है। चलिए अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 29 क्या दिया है। रासायनिक अभिक्रिया जो ऊष्मा मुक्त करती है डैश अभिक्रिया कहलाती है? तो साथियों, जो रासायनिक अभिक्रिया जो ऊष्मा मुक्त करती है वो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? बताइए, राइट ऑप्शन दीजिए। तो याद रखिए दोस्त, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती है। तो इस तरह से बी ऑप्शन क्या हो रहा है हम लोग का, बिल्कुल राइट ऑप्शन, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 30 क्या दिया है। मानव की श्वास नली में किस प्रकार का उपकला उत्तक उपस्थिति होता है? तो साथियों बताइए कि मानव की श्वास नली में किस प्रकार का उपकला उत्तक उपस्थिति होता है? बताइए, राइट ऑप्शन दीजिए। तो याद रखिए दोस्त, स्तंभाकार होता है। किस प्रकार का उपकला उत्तक उपस्थित होता है मानव की जो श्वास नली में? तो स्तंभाकार होता है। तो यहाँ से देखिए ऑप्शन आपका क्या हो रहा है, बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो रहा है। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 31 क्या दिया है। विद्युत धारा को किसके द्वारा मापा जाता है? चलिए राइट ऑप्शन दीजिए। विद्युत धारा को किसके द्वारा मापा जाता है? फटाफट राइट ऑप्शन देंगे। तो याद रखिए दोस्त, एमीटर के द्वारा। तो यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो रहा है हम लोग का, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। एमीटर को मापा जाता है विद्युत धारा को, याद रखिएगा।
चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 32। देखिए यहाँ से अब आपको रीजनिंग के सवाल देखने को मिलेगा साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। जिससे देखिए 7 का संबंध 342 है, तो 9 का संबंध किससे हो जाएगा। तो दोस्त यहाँ से 342 आपको क्यूब तो पता होना चाहिए। 1 से लेकर 20 तक दोस्त आपको कम से कम 1 से नहीं 15 तक तो क्यूब पता होना चाहिए, 1 से लेकर 15 तक। जैसे देखिए 7 का क्यूब कितना होता है, 343 होता है ना। तो यहाँ पे लेकिन 300 आपका 42 दे रखा है। यदि हम लोग 7 का क्यूब करते हैं और इसी में से -1 कर देंगे तो क्या हम लोग का नहीं आ जाएगा। जैसे 7 का क्यूब -1 करते हैं तो 7 का क्यूब 343 और -1 इधर तो 342। तो देखिए हम लोग का यहाँ पर मैच हो रहा है, यहाँ पर प्रश्न में 342 देगा। उसी प्रकार यदि हम लोग 9 का क्यूब करते हैं और उसमें से 1 माइनस करते हैं, 9 का क्यूब कितना होता है सभी को पता होगा, 9 9 जा 81, 9 8 जा 72, 7 तो 29, लेकिन 1 हम लोग को माइनस करना है। तो 7 तो 29 में से यदि हम 1 को माइनस करते हैं तो क्या हम लोग का 7 तो 28 आया है। क्या आ रहा है 728, बी ऑप्शन देखिए दे रखा। ये आपका ओरिजिनल पेपर का सवाल है, ऐसा नहीं है कि हम अपने से या प्रैक्टिस सेट या मॉक टेस्ट सवाल है, बिल्कुल नहीं दोस्त, आपका ओरिजिनल पेपर का ही सवाल है। तो ये 728 आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, क्या किया है 7 का क्यूब करके -1 किया है, तो उसी प्रकार हम 9 का क्यूब करके -1 किए हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 33 क्या दिया है, चलिए इसको हल कीजिए आप लोग तुरंत फटाफट। जैसे देखिए 7 का संबंध 125 से है और उसके बाद 8 का संबंध 216 से, तो 9 का संबंध इस क्वेश्चन मार्क की जगह हमें बताना है। जैसे देखिए दोस्त 7 का संबंध 125 दिया है, तो आप ये देख रहे हैं 125 किसी का क्यूब लग रहा है कि नहीं, ये बताइए। क्या 125 5 के क्यूब लग रहा है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे 7 दिया है, 7 का क्यूब तो आपका 343 होता है। लेकिन हम 7 में ऐसा क्या करें दोस्त कि हम लोग का क्यूब बन जाए। यदि मान लीजिए दोस्त हम लोग 7 में से -2 करके उसके बाद क्यूब करते हैं तो हम लोग का नहीं आ जाएगा। देखिए 7 में से यदि -2 करें तो 5 आएगा। 5 का क्यूब कितना आता है आपका दोस्त 125 आता है। इसका यहाँ मतलब क्या किया, 2 को माइनस किया है, 7 में से -2 किया, उसके बाद 7 में से यदि हम लोग -2 करेंगे तो हम लोग का कितना आएगा, 5 आएगा। 5 का क्यूब 125। उसी प्रकार देखिए 216 भी तो किसी का क्यूब होता है, आपको पता है, जब याद रहेगा तभी हल कर पाएंगे। जैसे देखिए यदि हम लोग 8 - 2 करते हैं तो इसका क्यूब करते हैं, 8 में से 2 घटाएंगे 6 का क्यूब कितना होता है दोस्त आपका 216 होता है। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न में 8 का संबंध 216 से बनाया है, तो हमने 8 में से 2 को घटाया, 6 का कितना आया 6 का क्यूब कर दिए। उसी प्रकार अब हमसे किसका पूछा है, 9 का पूछा है। यदि हम 9 का -2 करते हैं, 2 का क्यूब करेंगे, -2 करके उसके बाद क्यूब करेंगे, 9 में से 2 घटाएंगे आपका 7 का क्यूब अभी जस्ट हमने बताया आपको, 7 का क्यूब 343। क्या ऑप्शन में दिया है, बिल्कुल दिया है। देखिए डी ऑप्शन दिया आपका। बस आप समझिए रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट कि आप बस जो आपका दिमाग लग जाए, लेकिन है वो पैटर्न वो सीरीज फॉलो होना चाहिए जो प्रश्न के हिसाब से दिया है। ओके, यहाँ से क्या किया है, 7 में से -2 किया है, 8 में से -2 किया, उसके बाद सबका क्यूब कर दिया है और कुछ भी दिमाग नहीं लगाया। वही हम 9 में से 2 को घटाया 7 का क्या किया हम लोग, क्यूब कर दिया, तो 343। इस तरह से डी ऑप्शन हम लोग का राइट ऑप्शन हो रहा है। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 34 क्या दिया है। तो देखिए दोस्त क्वेश्चन नंबर आपका 34 क्या दिया है। जैसे देखिए TN4 और XC64, उसी प्रकार AC3 AN27, उसके बाद हमसे क्या पूछा है, FP6 से पूछा है। तो दोस्त जब हम पहले समीकरण को उठाते हैं। जैसे देखिए पहला समीकरण क्या दिया है, TN4 दिया है यहाँ से, और आपका यहाँ दिया XC64। देखिए दोस्त यहाँ से आपका पहले हम लोग इसको कोड कर लेते हैं। जिससे देखिए T20 होता है आपका, X24 होता है, N आपका 14 पे होता है, और दोस्त C आपका 3 नंबर पे होता है, और देखिए 4 और 64 इसको एजिटेट। अब दूसरा कलर सेलेक्ट करते हैं। जैसे देखिए यहाँ से देखो 20 और यहाँ पे 24, इसका मतलब क्या किया है, +4 किया है, लेकिन यहाँ पे दोस्त 14 है, यहाँ आपका N आपका 14 नंबर पे, लेकिन यहाँ पे C 3 किया। इसका मतलब क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पे प्लस क्या होगा 11, ऊपर क्या होगा, मान लीजिए C, अगर हम लोग यहाँ C 3 दिया और ऊपर 14 दिया, तो हम लोग नीचे से ऊपर जाएंगे तो +11 होगा, या तो ऊपर से नीचे जाएंगे तो -11 आएगा। उसी प्रकार देखिए इधर 4 से 64 कैसे बनाया होगा, 4 का कितना होता है क्यूब दोस्त आपका, 4 का क्यूब कितना होता है 64। इसका मतलब क्या है, 4 का क्यूब किया है। उसी प्रकार दोस्त अगर हम दूसरा समीकरण को उठाते हैं, यदि जिस देखिए दूसरा समीकरण AC3 और EN आपका 27, देखिए, और ये लास्ट में देखिए 3 का क्यूब यहाँ पे 27,
होता है 3 का क्यूब 27 और का ए आपका कितना होता है 1 नंबर पे, ई आपका 5 नंबर पे। जैसे पहले समीकरण में +4 किया था शुरुआत में, देखिए इसमें भी +4 किया, इसमें देखिए सी 3 है और एन आपका इसमें कितना है 14 होता है। देखिए इसमें भी +11 किया है। इस प्रकार क्या कह रहा है दोस्त, +4 +11 और लास्ट का क्या कर रहा है क्यूब कर रहा है। समझे आप लोग। देखिए जैसे ये आपका क्या किया 1 किया है, ये आपका 5, पहला को क्या कर रहा है +4 कर रहा है, दूसरे का बीच में क्या कर रहा है +11 कर रहा है और लास्ट वाला जो नंबर है उसका क्यूब कर रहा है। जैसे हमसे देखिए हमसे क्या पूछा है, जिस प्रकार दोस्त हमसे क्या पूछा है, देखिए जैसे FP6 से पूछा है, जैसे हमसे क्या पूछा है FP6 से, F का हम लोग अगर +4 करेंगे, पहले में +4 है तो F हमें +4 करेंगे तो कितना आएगा 6 नंबर पे होता है, 6 का +4 करेंगे 10, 10 पे कितना होता है J होता है। और P में दोस्त कितना जोड़ा था 11 जोड़ा था, सब में 11 जोड़ा था बीच वाला में। जैसे P आपका 16 नंबर पे होता है, 16 और 11 कितना होता है 27, 27 पे कौन सा आपका आएगा तो आपका ए आएगा, क्योंकि दोस्त देखिए जेड तो आपका 26 पता है, जेड उसके बाद 26 27 तो उसके बाद शुरू हो जाता है ए से शुरू हो जाता है, याद रखिए। 28 आपका बी हो जाएगा, 29 आपका सी हो जाएगा, ऐसे बढ़ता है जैसे जेड तक जाएगा, ए से लेकर जेड तक जो अल्फ़ाबेट होती हैं वो 1 से लेकर 26 तक। उसका जैसे ही साथियों 27 28 बढ़ेगा ना वो स्टार्टिंग से शुरू हो जाता है। ओके, उसी प्रकार 6 का हम लोग क्यूब कर देंगे तो 6 का क्यूब कितना होता है 216। जैसे जे ए 216, देखिए ऑप्शन में ऐसा दिया है जे ए 216, देखिए ऑप्शन ए दिया है दोस्त। तो इस तरह से हम लोग क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्त, उम्मीद करूंगा आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आई होगी आपको। बस चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 35 क्या दिया है। जिस देखिए एक निश्चित कूट भाषा में 4 को 6p भी 18 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में डार को कैसे लिखा जाएगा। तो दोस्त जैसे देखिए क्या लिखा है FOUR, 4 को क्या लिखा है दोस्त 6p भी 18। देखिए दोस्त F कितने नंबर पर था 6 नंबर पे, कुछ भी नहीं किया है कोट कर दिया है। लास्ट वाला देखिए R कितने नंबर पर था 18 नंबर पे, कोट कर दिया है। O कितने नंबर पर था दोस्त, चलिए बताइए ओ आपका कितना नंबर पता है। ओ के बाद क्या आता, नंबर भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमको समीकरण अच्छे से मिल गया। ओ के बाद क्या आता है, ओ के बाद पी आता है, यू के बाद क्या आता है भी आता है। देखिए दोस्त यू के बाद क्या आता है भी, ओ के बाद पी, और देखिए एफ आपका 6 नंबर पे, लास्ट वाला देखिए आर आपका 18 नंबर पे। उसके बाद दोस्त ओ के बाद क्या आता है पी, यू के बाद आता है भी। कुछ भी दिमाग नहीं लगा इसमें, केवल क्या किया है 2 नंबर को कोट किया है और जो बीच के दोनों हैं उनके बाद जो आपका अल्फ़ाबेट है वो लिख दे रहा है। जैसे हमसे डार्क देखिए, डार्क और कितने नंबर पर होता है, इसी में हल करते हैं, हमको ज़्यादा मतलब दिमाग भी लगाने की जरूरत नहीं है। डी आपका 4 नंबर पे, ए के बाद क्या आता है बी आता है, और उसके बाद आर के बाद एस आता है, के आपका 11 नंबर पे। तो 4BS11 ऐसा ऑप्शन दिया 4BS11, 4BS11 देखिए ऑप्शन ए दिया है। क्या आप लोग समझ गए रीजनिंग का ट्रिक, बताइए बताइए दोस्त आप लोग समझ गए। जिससे देखिए अगर हम लोग यहीं पर डार्क लिखना हो DARK, डी कितने नंबर पे 4 और के आपका 11 पे, बीच वाला देख लेते हैं, ए के बाद बी आर के बाद एस। देखिए यही से तो फॉलो किया था प्रश्न के हिसाब से, जो आपका 4 को जैसे 6PB18 लिखा जाता है। तो यहाँ से हम लोग का देखिए 4BS11 ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो रहा है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्त इस तरह से आपका मॉडल पेपर जो हमने आज के क्लास कराया बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा आपके पेपर में। तो बताइए इस सेशन में आप लोग कितना स्कोर बना। चलिए दोस्त आप लोग फटाफट बताएंगे, आप सभी का कितना स्कोर बना आज के सेशन से, सभी दोस्त बताएंगे बिल्कुल। तो चलिए दोस्त आज देखिए दोस्त जो आपका शाम को 6:30 बजे क्लास चलेगी, बिल्कुल दोस्त आपका ओरिजिनल पेपर का मॉडल पेपर तैयार किया गया है। तो दोस्त शाम को 6:30 बजे वाले मॉडल पेपर आप एकदम अच्छे से हल कीजिएगा। एक और मॉडल पेपर आपको दिया जाएगा जो कि साथियों शाम वाली क्लास में टोटल 50 क्वेश्चन का मॉडल पेपर तैयार किया गया है। इसलिए शाम को 6:30 बजे वाली क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला, उसको क्लास को ज्वाइन करके आप लोग जरूर देखिएगा। ओके दोस्त, तो चलिए मिलते हैं शाम को 6:30 बजे। सभी को ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, हर एक प्रश्न को अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए, देखिए डेली का प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए, एग्जाम की तैयारी कीजिए क्योंकि एग्जाम अब काफ़ी नज़दीक आ चुका है, मुश्किल से 1 महीना बाकी है। ओके, सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं शाम को 6:30 बजे। जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।